डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को एक साल में फ़रोग़ मिला है, ऐसा कहा गया है सार्क डार साहब की जानिब से, जबकि उन्होंने कहा है कि सार्क को जो है मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। बड़े आम वाक़यात हो रहे हैं जी, बहुत आम वाक़यात। और उसमें शुरू हम यूक्रेन से करते हैं, उसके बाद हम बाकी मामलात की तरफ आते हैं। यूक्रेन का जो है आज यौम आज़ादी उनका मनाया जा रहा है। आज 34 साल पहले उन्होंने 24 अगस्त को सोवियत यूनियन से वो अलहदा हुए थे और उनका आज नेशनल डे है। और नेशनल डे के मौके पे मैं उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का फोर्थ अगर हम दिखाएं तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने ख़िताब किया है अपनी कौम से, और उस ख़िताब को जो है ये उसमें उन्होंने कहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे, ठीक है, किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। और वहाँ पे परेड्स वगैरह हुई हैं मुख्तलिफ, और उसमें जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी आए हैं, केत के लॉग आए हैं, कई मुल्कों के वज़राए जो यूरोप के ममालिक हैं उनके वज़राए दिफा भी शरीक हैं। और जब ये सारा मामला उनके ये जब से शुरू हुआ है दिन उनका जो ज़ाहिर अख्ताम पे, तो इस दौरान जो है वो 72 ड्रोन्स और मिज़ाइल अटैक्स यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में बयान हो रहा है कि वो किए। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि दूसरे मुल्कों के मेहमान थे तो कीव पे तो मुतात रहे ज़रा, और परेड वगैरह वहाँ पे सारी हो रही थी। लेकिन इसमें जो यूक्रेन के हवाले से एक बहुत ही यानी अजब कहें इसको या ना समझ में आने वाली एक जो है एक मामला हुआ है जी। और वो जो है वो ये हुआ है कि अमेरिका ने यूरोपी ममालिक को ये कहा है कि अगर आप हमसे असलहा लेंगे भी तो उसका जो फाइनल अगर आपने यूक्रेन के अगेंस्ट उसे यूज़ करना है तो उसका फाइनल रिव्यू जो है ये अथॉरिटी जो है अमेरिका के पास रहेगी। यानी मिसाल के तौर पे यूक्रेन ने अगर उनके यूक्रेन के पास जो हैं वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आ गए थे, अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में उन्होंने दे दिए थे इनको यूक्रेन ने, और यूक्रेन के पास वो जो ये आ गए थे जो ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स, तो ये जो है ये उनके पास आ गए। लेकिन यूक्रेन ने जब ये कहा कि हमने इसको इस्तेमाल करना है रशिया के अगेंस्ट, तो अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। यानी ऑलरेडी इनके पास अच्छा इसी तरह से, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, ये तो चले अमेरिका के बने हुए मिसाइल थे, इनको ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, आप इनको रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते ऑलरेडी, लेकिन यूक्रेन के पास पड़े हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से जो उनका जो दूसरा यूरोप का बड़ा मिसाइल सिस्टम है स्टॉर्म शैडो, ये स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये स्टॉर्म शैडो तो बरतानिया और फ्रांस ने बनाए हुए हैं, और ये भी यूक्रेन को उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन इनको भी इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, तो अमेरिका ने इनको भी मना कर दिया है कि आप भी, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, अमेरिकन इंटेल इनको मिलेगी तो ये इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये बड़ी एक पेचीदगी है कि अच्छा ये जो है ना, ये है असल में वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी जो थर्ड है, पेंटागन हैज़ क्वाइटली ब्लॉक्ड यूक्रेन्स लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन रशिया। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बड़ी एक अजब स्टोरी है। यानी यूक्रेन ने मिसाइल अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका ने दे दिए यूक्रेन को, तो वो दे नहीं रहा, उसने अगर दे दिए यूरोप को, यूरोप से कहा है ना कि आप ख़रीदें, हमसे असला लें और आपने लड़ना है तो लड़ें, तो अगर यूरोप ने भी ले लिया तो भी जो ये रिव्यू कमेटी है, इस ये जो बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आज उनकी स्टोरी ऑफ द डे, तो इसको जो उनके एल्ब्रिच कॉल्बे हैं जो पेंटागन में हैं, और जो
प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं और उनके अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिसी हैं, वो इस रिव्यू कमेटी को हेड कर रहे हैं, जो कि परमिट करेगी तो अटैक होगा रशिया पे, वरना अटैक नहीं होगा। वरना सारी इंटेल ब्लॉक है, आपने जितना मर्जी असला ले लें, खरीद लें, लेकिन रशिया पे आप अटैक नहीं कर सकते, तो वो ब्लॉक है। रशिया पे उस अटैक होगा जब अप्रूवल मिलेगी आपको अमेरिका से, यानी अमेरिकन असला लेके रखें, अपने पास रखें बस, ठीक है ना, रखें, और अमेरिका का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ये एक अजब सी वहाँ पर एक मतलब बड़ी अजीब सी, बड़ी इसके ऊपर बड़ी एक बड़ा फटा पड़ा हुआ है पूरे के पूरे। यानी आप देखें ना कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि असला ख़रीद लें। अब मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ 7th बरतानिया का, यूएस ब्लॉक्स यूक्रेन फायरिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इनटू रशिया। ओ भाई, अगर मिसाइल नहीं इस्तेमाल करने तो वो क्यों ख़रीदेंगे यूरोप के लोग, और यूक्रेन को क्यों देंगे? अगर यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करना तो क्या यूरोप के अगेंस्ट यूज़ करना है? ईयू के कहाँ यूज़ करना है? तो वो जनाब अमेरिका ने एक रिव्यू कमेटी बना दी है, और वो रिव्यू कमेटी जो है वो जब उसको आप अप्रूव करेंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, इसी तरह से जो उधर से जो बेलारूस है, बेलारूस के जो सदर हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो उनके ज़बरदस्त उनका एक मिसाइल सिस्टम बिल्कुल अभी नया उनका है रशिया का, तो ओरिशिंक मिसाइल सिस्टम, तो वो कह रहे हैं ओरिशिंक मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल को भी यूक्रेन के अगेंस्ट प्रेसिडेंट पुतिन ने वीटो कर दिया है। यानी ना इधर से अमेरिका का असला इस्तेमाल होगा रशिया के अगेंस्ट, ना रशिया का असला इस्तेमाल होगा यूक्रेन के अगेंस्ट। ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 9th RT। पुतिन वीटोड ओरिशिक स्ट्राइक ऑन कीव। अच्छा, कीव पे है कहा है उन्होंने, लेकिन ये है कि ये शायद पूरे यूक्रेन पे है, नहीं अभी पता चलेगा कि ये मिसाइल वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने उधर वीटो कर दिया, इन्होंने इधर वीटो कर दिया। तो ये जो है ये बड़ी एक अजब स्टोरी है, और उसके नतीजे में यूरोप के अंदर एक बड़ी परेशानी फैल गई है कि अगर हम अमेरिका से असलहा लेते हैं किसी भी वजह से, तो वो जो किल स्विच है वो अमेरिका के पास है। ये एक तो किल स्विच है उनके पास, और दूसरा ये है कि वो हमें उन्होंने पाबंद कर दिया है कि ये हम आपको इंटेल नहीं दे रहे और आपने ये रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करना। तो ये जो है, अब अगर वो असला लेते हैं अमेरिका से, अगर वो लेट्स से कि वो डिफेंस का अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं नेटो के लोग मालिक, और वो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है अमेरिका से हम असला ले रहे हैं, लेकिन वो असला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जब रिव्यू कमेटी से गुजरेगा तो उसके बाद रिव्यू कमेटी उसको देखेगी और फिर वो असला रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। तो ये क्यों लेंगे नेटो के मालिक? तो ये एक अजीब सा मामला जो है वो ये स्टोरी जो है ये अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल की है और यहाँ पे टेलीग्राफ की है। और बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो है ये जो मतलब फिर क्या करना है उसका जी। अच्छा, पेपर्स कुछ डीक्लासिफाई हुए हैं पुराने, और अमेरिकन जो उनका तरीका होता है क्लासिफाइड पेपर्स कुछ सालों के बाद उनके डीक्लासिफाई हो जाते हैं। तो ये बात पहले तो पता ही थी, लेकिन अब इस वक्त उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो ये है कि सन 2000 में यानी ये जब इस सदी का आगाज़ हो रहा था 25 साल पहले, तो सन 2000 में प्रेसिडेंट पुतिन और बिल क्लिंटन की मुलाकात हुई सही। और उसमें जो है वो बिल क्लिंटन ने ये कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन को कि आप नेटो में आ जाएं, उनको दावत दी कि आप नेटो में आ जाएं और आप नेटो के मेंबर बन जाएं। और उस वक्त जो है वो, अब ये 2000 में बात की उन्होंने, तो उस वक्त का जो मीडिया है वो मीडिया जो है वो तो क्लेम ये कर रहा है कि जी जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है ये 5 मार्च 2000 का, ये कह रहा है पुतिन सेज व्हाई नॉट टू रशिया ज्वाइनिंग नेटो। ये उस जमाने का वॉशिंगटन पोस्ट ये कोट कर रहा है। लेकिन जो अब
ठीक है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वॉशिंगटन पोस्ट 5 मार्च सन 2000 का जी। कि प्यूटन सेज व्हाई नॉट टू रशिया ज्वाइनिंग नेटो। लेकिन जो आर्काइव सामने आए हैं 10th, ठीक है ना, प्यूटन समिट स्ट्रेटजी में साथ ही उन्होंने पुराने आर्काइव भी जोड़ दिए हैं, इस कई साइट पे पड़े हुए हैं। लेकिन ये साइट अगर वो अलास्का से उसको मिला के फिर वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट जो क्लिंटन मिले उनसे, तो उसके बाद ही हुआ कि उन्होंने जो है वो ये सुबह कुछ और बात की, दोपहर को कुछ और कहा, रात को कुछ और कहा, आगे पीछे करके, और लेक्चर हुआ और डिक्लासिफाइड पेपर जो हैं ये सारे वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात जो है प्रेसिडेंट पुतिन कहते रहे हैं, ये बात वॉशिंगटन पोस्ट ने तो कही, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई। उस ज़माने में वॉशिंगटन पोस्ट ने 2000 में ये बात की, ठीक है ना, ये मैंने जो भी दिखाया आपको वॉशिंगटन पोस्ट 5 मार्च 2000 को कि पुतिन सेज के व्हाई नॉट टू रशिया ज्वाइनिंग नेटो। लेकिन फिर 2024 में न्यूयॉर्क पोस्ट में जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि बिल क्लिंटन टोल्ड हिम, ये 13th, बिल क्लिंटन टोल्ड हिम कि रशिया कुड ज्वाइन नेटो बिफोर पुलिंग बैक आवर्स लेटर। अब हुआ कि यू ट्रिक्ड अस। अब हुआ ये प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है, आर्काइव ये कह रहे हैं कि जी अब वो तस्दीक कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन की बात की कि क्लिंटन जो है उन्होंने कहा था कि ईस्टर्न यूरोप में बड़ा सुकून हो जाएगा, हम चाहते हैं रशिया नेटो का हिस्सा बन जाए। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि रशिया बिल्कुल तैयार है बनने के लिए, लेकिन ये जो फिर ये नेटो किसके लिए होगा, ये नेटो किसके लिए होगा। अब इन आर्काइव्स में कहीं चाइना का नाम नहीं आ रहा, यहाँ कहीं चाइना का जिक्र नहीं किया क्लिंटन ने कि ये हम पूरा नेटो बना के रशिया को अपने साथ ला के, ये 2000 में आप सोचें कैसे क्या प्लान उस वक्त हो रहे थे। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि मैं उनसे पूछता रहा कि ये इत्तेहाद किसके अगेंस्ट होगा, तो कहते हैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, भाई तुम हामी भर लो कि तुम नेटो का हिस्सा बन रहे हो। अच्छा, कहीं चाइना का जिक्र नहीं है, ना उन आर्काइव्स में जिक्र है और ना पुतिन कह रहे हैं कि मेरे साथ गुफ्तगू में चाइना का जिक्र, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने से पूछा कि भाई ये अगर इतनी बड़ी नेटो होगी जिसमें रशिया भी मेंबर होगा, पहले तो नेटो रशिया के अगेंस्ट बनी थी, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, अब अगर आप सोवियत यूनियन को भी दावत दे रहे हैं तो ये किसके अगेंस्ट होगा नेटो। अभी आप ज़हन में रखेंगे 9/11 नहीं हुआ, अभी बुश नहीं आया, बुश तो 2000 के आखिर में हुआ है ना इलेक्शन, ये 2000 का आगाज़ है। अभी बिल क्लिंटन का जो आखिरी साल है प्रेसिडेंसी का, उसमें मुलाकात हो रही है। तो वो अभी 9/11 भी नहीं है, अभी अफगानिस्तान भी नहीं है, अभी जो है वो इराक भी नहीं, वो कह रहे हैं। तो अब ये हुआ है कि वो खाने पे मुलाकात होती है, तो खाने के चंद घंटों के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने कहते हैं कि वो अपनी बात से हट गए, और फिर वो जो इंटरव्यू कह रहे हैं ना, यू ट्रिक्ड अस, कुछ देर कुछ के बाद वो क्लिंटन कहते हैं कि वो अभी करते हैं, बात करते हैं, उनको जाहिर है कि वो स्टॉप टॉलबर्ट के हवाले उनका नाम है दरमियान में, तो वो ये कहते हैं कि जी वो उनसे मशवरा किया, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने वापस आए, उन्होंने कहा कि अभी हम आपको ऑफिशियली बताएंगे सारा, लेकिन ये कि आप तैयार हैं। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा ना कि तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, आप बताएं ना कंडीशन क्या है, किसके अगेंस्ट। उसको वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको छाप दिया कि जी रशिया तो तैयार है नेटो में आने के लिए, ठीक है, वाई नॉट। तो ये अब जनाब बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग टाइमिंग्स हैं कि पेपर डिक्लासिफाई हो रहे हैं। ज़रा आप सोचें कि नेटो में रशिया को दावत दी थी अमेरिका ने आने की। अब आज की आप खबरें देखें, आज की दुनिया देखें, और उसको देखें कि वो रशिया से कह रहे थे कि आप नेटो में आ जाएं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बार बार उनसे पूछते रहे कि किसके अगेंस्ट, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं है कहीं पर भी, ना प्रेसिडेंट पुतिन ने जिक्र किया है, ना जो है वो आर्काइव में जिक्र है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि असला आप ले लें लेकिन असला आप यूज़ नहीं करें, तो फिर क्या करें। तो यूरोप तो बिल्कुल एक जमूद की कैफियत है और वहाँ पर कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, ना कोई जंग बंदी है, ना वहाँ पर नेटो की मेंबरशिप है। अब जो असला लेंगे वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो असला क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, क्या और वो जगह जो है वो आगे रशिया जो है वो लेता जा रहा है आज, और काफ़ी इलाके जो हैं वो पहले 24 घंटों में रशिया के पास चले गए हैं, और वो सीज़ फायर भी दूर दूर तक नहीं है, और ना कोई इम्कानात हैं, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अलग होकर बैठ गए। उन्होंने रशिया से कहा आगे आप बढ़ते जाएं, और रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो मीटिंग होगी तो वो मीटिंग क्या किसके दरमियान होगी, ट्राइलेटरल होगी, बायलेटरल होगी, वो एक सवालिया निशान है जिसमें, लेकिन उसमें नेटो तो बिल्कुल ही इस लिहाज से फारिग हुआ ना कि असला भी ख़रीदें तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अच्छा, दूसरी जो फिर उसके साथ जो दूसरी डेवलपमेंट जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो हो रही है इस तरफ, चाइना की तरफ। और ये हम इसको अगर देखें तो चाइना की तरफ ही हो रही दो तीन बात। एक तो ये कि वो 3 तारीख की परेड की तैयारियां हो रही हैं ज़बरदस्त, और उससे पहले जो है वो जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका जो आज एक उनकी तरफ से डिटेल्ड आज एक अलामिया सामने आया है, अगर हम उसको दिखा सकें तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसमें जो है वो वांग यी मीट्स विद पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर। अच्छा, इसमें जो है वो स्पेसिफिकली वो जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ जो वज़ीर ख़ारजा आए थे उनका फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से मुकम्मल एक कलामिया है, ठीक है। और उसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने जो है वांग ली ने ये नोट किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो नेशनल स्टेबिलिटी और डिफेंडर ऑफ चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है ना उसने हमेशा सपोर्ट किया। और फिर वो आगे जो है वो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 2.0 ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विद हाई क्वालिटी making positive contributions to accelerating the building of a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era। और ये बड़ा लंबा है, इसको अगर आप पढ़ें ना तो वांग यी ने एम्फसाइज किया कि जो है वो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप जो है वो रीजनल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए आगे पूरा, और दोनों मुल्क जो हैं बिलोंगिंग टू ईस्टर्न सिविलाइजेशन, वैल्यू फ्रेंडशिप, और एक बहुत लंबा जो है। और सैयद आसिम मुनीर सेड दैट चाइना इज़ पाकिस्तान आयरन क्लैड फ्रेंड एंड द टू कंट्रीज हैव ऑलवेज शेयर्ड व्हील एंड वो, ठीक है, विद देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज सॉलिड एज रॉक। तो ये उनकी तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है जो कि स्पेसिफिकली अगर आप ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, ये हम दिखा दें, अगर उनकी पूरा एलामिया एक साथ भी दिखा सकते हैं हम, तो ये बड़ा तवील एलामिया है, ठीक है। और ये जो एलामिया है इसमें उन्होंने जो है ये पूरी पाकिस्तान आर्मी का भी जिक्र है उसमें, और जो है वो ये है कि ये जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने अलग से एक एलामिया जारी हुआ है, तो ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात। साथ ही इसके साथ एक तो यह है कि चाइना पाकिस्तान और 2.0 की तरफ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने के लिए, और फिर साथ ये है कि वो जो पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एज सॉलिड एज रॉक, ये उनके एलामिया में है।